अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और सिंध बोर्ड के तमाम टॉपिक्स शामिल हुए हैं और इसके हमने फर्स्ट 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। और वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक नंबर 4.2 वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड आज हमारा टॉपिक है। इसको आज हम इंशाल्लाह करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन है रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ सरफेस इन विच अनदर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपल हमारे पास ज़मीन के इर्द गिर्द वो इलाका, वो एरिया जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दैट अर्थ उसको अपनी तरफ खींचे, उस इलाके को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि वहाँ पर उस ज़मीन के असरात, ज़मीन के अट्रैक्शन के असरात पाए जाते हैं। उस इलाके में ज़मीन हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, तो उस इलाके को या उस फील्ड को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यही वजह है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ज़मीन की तरफ वापस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मींस डैट हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो शिद्दत होती है उसके बारे में हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास बराबर है फोर्स पर यूनिट मास। कि हमारे पास जब एक मास मतलब 1 किलोग्राम मास के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो ये हमारे पास बराबर होता है 1 g मीन्स डैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास हैगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। और दूसरे यूनिट्स में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको बोल सकते हैं जी इज़ इक्वल टू 9.81 न्यूटन पर के जी। ये जो मैंने वैल्यू बताई है ये सरफेस ऑफ अर्थ पर या आप सिंपली बोल सकते हैं सी लेवल पर। लेकिन अगर आप मून पर जाएं और मून की सरफेस पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आती है आपके पास 1.6 न्यूटन पर के जी सिंपल बोल सकते हैं। और इसी तरीके से 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप इसको ले सकते हैं। एक और चीज़ बीच में ऐड कर देते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। मींस डैट इसकी डायरेक्शन हमारे पास ऑलवेज ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी। अब नेक्स्ट चीज़ हमने जो डिस्कस करनी है वो है वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। मीन्स डैट कि हमारे पास वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, और इसमें हम दो पाथ ले लेते हैं। पहला पाथ हमारे पास है ए से लेके बी तक एक बॉडी ट्रेवल करती है, और दूसरा पाथ ये है कि वही वाली बॉडी ए से सी पर जाती है, सी से डी पर जाती है और फिर डी से बी पर आती है। तो मीन्स डैट दोनों का फाइनल पॉइंट एक ही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एट ही। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि पाथ ए ने जो वर्क डन किया और पाथ टू जो है, जो पाथ वन ने वर्क डन किया और जो पाथ टू है उसने जो वर्क डन किया, उसमें क्या फ़र्क है या एक जैसे हैं या नहीं एक जैसे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं पाथ वन का। तो पाथ वन जो है वो है डब्ल्यू ए बी, मतलब ए से लेके बी तक आया तो इसने कितना वर्क डन किया चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बॉडी हमारे पास डाउनवर्ड आ रही थी, इसके ऊपर जो वर्क डन बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स यहाँ पर कौन सी लग रही है? एम जी है, क्योंकि हमारे पास बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो मास है और जी है। इसी तरीके से इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो d1 किया। तो सिंपल हमारे पास, और एंगल अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ग्रेविटी जो फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों सेम एंगल पर है। मींस दैट एंगल 0 है तो cos 0 बराबर होता है 1 की। तो यहाँ पर जो पाथ वन से जो हमारे पास वर्क डन आया WAB वो आया mg/d1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर शो कर दी। अब हम फाइंड करते हैं पाथ टू जो कि बना हुआ है, मतलब जो कि है ACDB पे। मतलब वर्क डन हम फाइंड कर लेंगे सबसे पहले ए से लेके सी तक का, फिर उसको प्लस करेंगे सी से लेके डी तक का, और फिर हम आखिरी वर्क डन फाइंड कर लेंगे डी से लेके बी तक का जो वर्क डन हुआ वो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। तो सिंपल आप देखें सबसे पहले हमारे पास जब ए से लेके सी तक बॉडी गई तो यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो mg है, वो तो मैंने सिंपल पुट कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो हुई है वो d2 हुआ। अब यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स, ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब जब सी पर पहुँच गई तो सी से लेकर डी तक का वर्क डन अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स लग रही है मतलब वो mg लग रही है, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो d1 हुआ है।
और यहाँ पर जो एंगल है दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वो हमारे पास 0 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कॉज 0। लास्ट हमारे पास अब ये बॉडी पहुँच गई है डी पॉइंट पर, डी से ए तक इसने डी से बी तक इसने जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर जो वर्क डन है वो बराबर है mg/d2 और कॉज हमारे पास है 90, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है ग्रेविटी की वो हमारे पास डाउनवर्ड है, जबकि बॉडी हमारे पास फॉरवर्ड मूव कर रही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉज 90 बराबर होता है 0 के, तो मैंने यहाँ पर 0 पुट कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट उसमें देखें कॉज 0 लिखा है और कॉज 0 बराबर होता है 1 के, 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट उसमें देखें आपके पास कॉज 90 लिखा है, अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 0 हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 0 आ जाएगा, प्लस और 1 हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा, mg/d1 सिंपली पुट कर दिया, और प्लस लास्ट में 0 जब मल्टीप्लाई होगा mg/d2 से तो उससे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनली वर्क डन सी डी और बी हमारे पास फाइनली वर्क डन आ रहा है वो हमारे पास बराबर है mg/d1 के। तो यहाँ पर आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वर्क डन सेम हुए हैं, काम एक तरह के हुए हैं। तो फाइनली हम ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड कंडीशन इसकी हमारे पास है वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो, कि जब भी हम किसी क्लोज पाथ के ऊपर काम करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो वहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन है वो भी हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए अगेन हमारे पास एक रेक्टेंगुलर केस, आप रेक्टेंगुलर केस भी यहाँ पर ले सकते हैं, सर्कुलर केस भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर केस लिया। तो यहाँ पर एक बॉडी हमारे पास जो है वो ए से लेके बी पर जाती है, बी से सी पर जाती है, सी से डी पर आती है और अगेन दोबारा ए पर जाती है। मीन्स डैट इनिशियल और फाइनल जो इसका पॉइंट है वो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, मतलब ए हमारे पास इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है। तो हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो टोटल वर्क डन है वो हमारे पास बन जाएगा WAB प्लस WBC प्लस WCD और WDE। तो हम इनको आपस में प्लस कर लेंगे। तो टोटल वर्क डन अगर आप देखें फाइंड करने के लिए हम इन सब वर्क को ऐड करेंगे। तो सिंपली हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैक्सिमम वर्क आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए बी का वर्क डन है वो mg/d1 आएगा, और क्योंकि जो है तो हमने यहाँ पे cos 0 पुट कर दिया। देन आपके पास बॉडी बी पॉइंट पर पहुँच गई और बी से लेके सी तक जब ये जाएगी तो यहाँ पर mg तो सिंपल आ जाएगा, डी हमारे पास d2 है, d2 पुट कर दिया, और यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ रहा तो हमने यहाँ पर 90 पुट कर दिया। अब हमारे पास सी पॉइंट पर जब बॉडी आ गई तो सी से लेकर डी तक जब जाएगी तो यहाँ पर इसका जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो हमने mg पुट कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट इसने d1 किया तो d1 भी पुट कर दिया। लेकिन एंगल हमारे पास यहाँ पर जो लग रहा है वो हमारे पास एंगल हैगा 180 डिग्री, तो 180 पुट कर दिया। लास्ट हमारे पास डी पर जब पहुँच गई, डी से लेके ए तक जाने में इसका जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो mg है, जबकि इसने डिस्प्लेसमेंट जो किया वो d2 किया, और एंगल हमारे पास जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास cos 0 था, cos 0 बराबर होता है 1 के, तो इससे मैक्सिमम वर्क डन आएगा, मतलब mg/d1 आ गया। सेकंड आप देखें cos 90, तो cos 90 से तो 0, तो सारा टर्म हमारे पास 0 आ जाएगा, वो मैंने 0 पुट कर दिया। cos 180 नेक्स्ट हमारे पास, तो cos 180 हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो -1 से हमारे पास ये टर्म हो जाएगा -mg/d1, और लास्ट वाला जो हमारे पास वर्क डन है जो कि DA से प्रोड्यूस हुआ वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे cos 90 था, cos 90 बराबर होता है 0 के। तो जो 0 वाले टर्म्स हैं उनको तो स्किप कर दें। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ रहा है यहाँ पर फिलहाल वो आ रहा है mg/d1 और -mg/d1 आ रहा है। मीन्स डैट दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शंस इनकी ऑपोजिट है, तो सिंपली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल वर्क डन जो आ रहा है वो आ रहा है 0 के बराबर। तो ये हमारे पास कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास क्लोज पाथ में जो भी वर्क डन किया जाता है, मीन्स डैट जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0, तो हमारे पास वर्क डन वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये है फिज़िक्स फर्स्ट FSC से चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नेम हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। टॉपिक नंबर था 4.2 और टॉपिक का जो नेम है वो है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड।